प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है ना, जिसे बोलते हैं हाहाकार मचा है। मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो अबाउट 2.5% के आसपास गिरा है सिंगल डे आज, और कुछ स्टॉक्स 4%, 5%, 6% इस तरह से गिरे हैं। हाँ, आज मैंने कुछ भी बेचा नहीं है और कुछ भी खरीदा नहीं है, लेकिन खरीदा नहीं इसका मुझे अफसोस है क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। तो कुछ स्टॉक्स आज खरीदने लायक थे, इतना ज़्यादा गिरावट के बाद ऑफकोर्स खरीदना बनता है, बट अनफॉर्चुनेटली पैसा नहीं है ना, ज़्यादातर मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेरा टैग लाइन है ऊपर आप देखते हैं ना, पड़े रहो, उसका मतलब क्या है, और ख़ासकर जब स्टॉक मार्केट इस तरह से गिर रहा है तो यहाँ पे ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है अच्छे रिटर्न जनरेट करने में स्टॉक मार्केट से। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ ना, आज बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखेंगे ना, उसमें से कुछ वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा सब कुछ बेकार है, सब कुछ ख़त्म है, इंडिया में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ना, इस तरह के वीडियोस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे आज, ठीक है। लेकिन जो ये बोल रहा है ना, उसमें से कुछ लोग ये बोलेंगे ना कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ, मार्केट गिर गया। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई सब कुछ बेकार है, सब कुछ गिर जाएगा, डूब जाएगा, और लास्ट में आकर या फिर शुरू में आपको बोल रहा है कि पैसा लगाओ, मेरे फंड में पैसा लगाओ, या जो भी उसका प्रोडक्ट हो उसमें पैसा लगाओ, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें ना। जब माइकल बरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना, उनको बिग शॉट बोला जाता है, तो उन्होंने बोला है कि भाई देखिए, जो यूएस मार्केट है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बुरी तरह से गिर जाएगा। तो उन्होंने क्या, उनका हेज फंड था, हेज फंड ही बंद कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ सालों तक यूएस मार्केट में प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए हेज फंड बंद कर दिया, और कुछ स्टॉक्स में उन्होंने शॉर्ट ले लिया है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट है कि गिरेगा। तो भाई इस तरह का अगर किसी का इंडिया को लेकर इस तरह का थॉट प्रोसेस है कि देश बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, कुछ नहीं बचेगा, स्टॉक मार्केट पूरा डूब जाएगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं आती है ना। अगर उसका कोई प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट चलाता है, तो आइडियली उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तो पूरा डूब जाएगा। तो आपको इस तरह के स्टेटमेंट से भी बच के रहना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले तो कुछ पॉइंटर्स मैं कवर कर देता हूँ ना, कुछ इवेंट जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, उसके बाद टॉपिक को क्लियरली मैं कवर करूँगा। तो देखिए, कुछ इवेंट्स क्या क्या है ना, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस ऑलमोस्ट बोले जा रहे हैं कि 90% के आसपास है। वहाँ इन्फ्लेशन का डेटा भी थोड़ा ठीक ठाक आया, मतलब ठीक ठाक आया, मतलब कि इसको देखकर कट किया जा सकता है, रेट कट किया जा सकता है, बढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत घट के आया है। पीसी जो इन्फ्लेशन का डेटा है, तो 90% चांस, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। 25 बेसिस पॉइंट इसी वीक उनका फेड मीटिंग है ना, 9th और 10th को, तो 10th को वो मोस्टली होगा नहीं होगा, ऑफकोर्स उनका डिस्क्रिप्शन है, वो डिसाइड करेंगे फेड। तो 10th को एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने की उम्मीद है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया के लिए। उसके बाद यूएस का टीम आ रहा है ना, ट्रेड जो नेगोशिएशंस चल रहा है, 10th को टीम आ रहा है, आई थिंक 3 डेज़ के लिए शायद इंडिया में रहेगा। यूरोपियन यूनियन से भी टीम आ रहा है ट्रेड डील के लिए, उनका भी डिस्कशन चल रहा है। तो ये सब कुछ है, बहुत कुछ है लाइन में। तो अगर लेट्स सी, अगर यहाँ कुछ पॉजिटिविटी आता है ना, तो ये जो कुछ इंडियन मार्केट्स में चल रहा है उससे थोड़ा राहत मिल सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। और देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे चल रहे हैं फ़िलहाल ना, मतलब एक तो जापान का मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था ना, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, तो जो कैरी ट्रेड है अनवाइंडिंग हो रहा है। इंडिया में भी थोड़ा बहुत पैसा उन लोगों का इन्वेस्ट हुआ होगा, तो यहाँ से भी अगर थोड़ा निकालेंगे तो एक तो FIIs ऐसे ही भाग रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम आएगा। फिर इंडिया में जो रुपी लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है, 90 से ऊपर जा चुका है, तो एक तो FIIs भाग रहे हैं, ऊपर से रुपी और डिप्रिसिएट कर रहा है, तो FIIs और ज़्यादा भागेंगे क्योंकि उनका रिटर्न कम होकर आएगा जैसे जैसे रुपी डिप्रिसिएट करने लगेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा ट्रेड डील में डिले हो रहा है। अब मार्केट को कहीं डाउट लगने लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा, ठीक है, उसका प्रॉब्लम। तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि यूएस में ही ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट करते थे। करंट अकाउंट डिफिसिट थोड़ा बढ़कर आएगा, तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स है। और प्लस थोड़ा मार्केट भी देखें, जैसे इंडिगो का इशू चल रहा है ना, उसका शेयर प्राइस बुरी तरह से गिर रहा है। केन्स का, क्योंकि केन्स में भी बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था ना, अच्छा स्टॉक माना जाता है ज़्यादातर ना, बाय रेटिंग, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम बसा है, उसका भी लगातार स्टॉक गिर रहा है। डिफेंस वाले स्टॉक्स ना, जैसे रसिया के साथ हमारा बातचीत हुआ, पुतिन इंडिया आए थे, लेकिन डिफेंस रिलेटेड ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, वो भी मार्केट को बहुत बड़ा निगेटिव लगा कि अरे कुछ हुआ ही नहीं। तो जो स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे डिफेंस वाले, बुरी तरह से गिर रहे हैं, आज भी कंप्लीट ब्लड बात हुआ है। तो ये सब जो मिला जुला कर देखेंगे ना, तो ऑल दो इंडिया में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं,
ठीक है, आप बोलेंगे ना अरे इतना सारा पॉजिटिव है, फिर भी स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। जितना जल्दी आप सीख ले उसमें आपका भलाई है। ऊपर जाने लगेगा ना तो कितना भी नेगेटिव न्यूज़ दे दीजिए वो ऊपर ही जाएगा। यूएस में फ़िलहाल वही हो रहा है यूएस में आप नेगेटिव न्यूज़ दो, कुछ भी दे दो, वो ऊपर ही जा रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत गिरता है ठीक है, लेकिन फिर से ऊपर जाने लगता है, जबकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इंडिया अभी बिल्कुल नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी गुड न्यूज़ दे दो आप, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नीचे ही जा रहा है। ऐसा ही चलता है ना, स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है। लेकिन हाँ, एवरेज आउट बिल्कुल करेगा। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो रेट कट हो रहा है या फिर जो जीएसटी कट हुआ है, इनकम टैक्स कट हुआ है, ठीक है, या फिर जो लिक्विडिटी डाला जा रहा है आरबीआई के द्वारा सिस्टम में, ये सब ऐसा ही नहीं है। इसका बिल्कुल असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। लेकिन हाँ, आपको तब तक टिकना होगा देखने के लिए। पहले ही भाग जाएगा तब तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना, आपको टिकना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के मार्केट कंडीशन में करना क्या चाहिए, ठीक है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा ना कि भाई सबसे पहले ये बताओ आप कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते क्यों हो, और स्टॉक मार्केट का ये जो रिटर्न आता है वो कैसे आता है, ठीक है, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि देखिए स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करने आते हैं ना अपना हार्ड अर्न मनी, तो कोई हमें फोर्स नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई हमारे सर पे कोई गन रख कर बोलता है तुम इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट पे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, हम अपने इच्छा से आते हैं। और अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मुझे किसी ने बोला उसका सुनकर मैं इन्वेस्टमेंट करने आता हूँ, तब तो वही सेम हमारा जो फेमस कहावत है ना कि कोई बोलेगा कुएं में जाकर डूब जाओ तो डूब जाओगे क्या, ठीक है, वही चीज़ है। तो ये तो बिल्कुल मतलब सारे एडल्ट बड़े लोग ही हैं ना, मैं मान के चलो 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 ईयर्स के लोग ही इस यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इस तरह का तो स्टेटमेंट देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है ना, किसी को बोलने से आप नहीं कर दोगे। तो मोस्टली यही मानकर चला जाएगा कि भाई आप सोच समझ कर यहाँ आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि देखिए अगर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखेंगे ना लॉन्ग टर्म का, पास्ट का, तो वहाँ पे देखेंगे कि अबाउट 14-15% का ऑन एन एवरेज, रफली मैं बता रहा हूँ, रिटर्न स्टॉक मार्केट ने पहले पास्ट में लॉन्ग टर्म में जनरेट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। इस तरह का रिटर्न दूसरे एसेट क्लासेस में लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म में आई एग्री, कोई कोई एसेट क्लास बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देता है, लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म का जब एवरेज आउट करेंगे ना तो आप ज़्यादातर आपको ऐसा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली लोग यही देखकर आते हैं कि भाई रिटर्न ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का पास रिटर्न्स, ये कई बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन जब भी मार्केट इस तरह से गिरता है ना तो ये दिखाना बनता है। इसको अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो पड़े रहो वाला जो मेरा टैग लाइन है ना वो आपको समझ में आएगा, उसका मतलब समझ में आएगा सही से। इसको ऑफकोर्स आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर रिटर्न्स आप देखिए ना, जैसे 2025 ना आपको लग सकता है अरे बहुत ख़राब ईयर है, लेकिन ऐसा ख़राब नहीं है ना। देखिए जैसे फरवरी में बहुत गिरा, टोटली अग्री ना, 2025 फरवरी देखिए, फिर देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून सभी जगह पॉजिटिव रिटर्न, फिर जुलाई अगस्त गिरा, लेकिन फिर से देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अच्छा रिटर्न। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। उसी तरह से 2024 देखिए 8.75% का रिटर्न आया है। मतलब साल का अगर आप एनुअल देखें तो निगेटिव रिटर्न कब आया आपको मिला है, ये मिला है आपको 4% का निगेटिव रिटर्न 2015 में, ठीक है। और वो भी 4% का निगेटिव, कोई खास निगेटिव तो हुआ ना। तो अगर सही में मार्केट गिरा था, अगर साल का देखें तो 2011 में अबाउट 25% ऑलमोस्ट बोल सकते हैं गिरा। उसके बाद मार्केट तो गिरा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न आया है। लेकिन हाँ, कई लोगों को निगेटिव तो दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो वो इसलिए क्योंकि भाई आपने कब इन्वेस्ट किया। देखिए मंथली कई जगह अप डाउन होता है, देख सकते हैं ना, कभी कभी किसी किसी मंथ में बहुत ज़्यादा गिरा है। जैसे मार्च 2020 देखिए ना, मार्च 2020 में 23% से भी ज़्यादा मार्केट गिरा है, लेकिन फिर भी उस साल अगर साल का रिटर्न देखेंगे तो अबाउट 15% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये सब आपको समझना होगा। ठीक है भाई आपका नेगेटिव है, मानता हूँ, लेकिन अगर इसी में देखें ना, अगर आप 2-3 साल भी अगर देख रहे हैं तो कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक रखें तो आप देख सकते हैं किस तरह का रिटर्न आ रहा है। यहाँ पे एनुअल रिटर्न की बात मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए बोला जाता है ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अगर 5 to 10 ईयर्स तक आप रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत, मतलब पास्ट का है, फ्यूचर कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, टोटली अग्री। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी तक देखा गया कि अगर आपका इकोनॉमी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमी अगर आपका ठीक करेगा तो वहाँ पे कंपनीज का परफॉर्मेंस भी आएगा, तो वहाँ पे रिटर्न्स भी जनरेट होगा। शॉर्ट टर्म टोटली अग्री, वो तो 100% लक होता है, मैंने बार बार बोला है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो भाई न्यूज़ बेस्ड है ना, वर्ल्ड में कहाँ क्या हो गया, ट्रंप ने क्या बोल दिया, इंडिया में किसी ने क्या बोल दिया, उसके आधार पर स्टॉक मार्केट अप डाउन करता है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो परफॉर्मेंस है भाई, जो कंपनी है
उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, कैश फ्लो कैसा जनरेट कर रहा है, उसी पे डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वहाँ पे अगर अच्छी कंपनी है तो सही बात है, वो तो प्रॉफिट 1-2 साल हो सकता है या 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे हो, टोटली एग्री, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो उसका परफॉर्मेंस आएगा ही, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगा और इसीलिए उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। ये सिंपल है, यही चीज़ हमें समझना है। शॉर्ट टर्म 100% लक, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे ही काम करता है। इकोनॉमी कैसा काम कर रहा है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आपका कैसा चल रहा है, उसके बाद कंपनी का अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है, ये सभी मैटर करता है। तो हमेशा ध्यान में रखें। देखिए जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, आपने नाम सुना होगा, वारेन बफेट हो गया, चार्ली मुंगर हो गया, पीटर लिंच हो गया, फिर इंडिया में भी देखिए राकेश झुनझुनवाला हो गया, विजय केडिया तो आजकल बहुत न्यूज़ में आते हैं, उनका आप लोग सुनते ही होंगे, रमेश दमानी बहुत सारे न्यूज़ में आते हैं, उनका भी आप लोग सुनते ही होंगे। इन सभी ने ज़्यादातर इसी तरह से रिटर्न जनरेट किया है। हमेशा ध्यान में रखें, लॉन्ग टर्म में ही इन्होंने जनरेट किया और टिके रहेंगे तो आपका पैसा बनेगा। इसको मैं आपको कुछ कंपनीज के एग्जांपल से समझा देता हूँ ना, कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसे काम करता है। जैसे एसी है ना, ठीक, एयर कंडीशनर, तो देखिए अभी क्या है, विंटर चल रहा है तो सही बात है, एसी का जो डिमांड है वो कम होगा, विंटर में बहुत शायद ही कोई खरीदेगा ना, तो वहाँ पे सही बात है उस कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही समर आएगा बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। बैंक्स हो गया, जब भी इंटरेस्ट रेट आपका कट होने लगता है ना, तो उनका मार्जिन थोड़ा कंप्रेस होने लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन होगा। लेकिन मार्केट को लगा कि नहीं भाई अब इंटरेस्ट रेट कट यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा, अब यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, या फिर इंटरेस्ट रेट नीचे ही रहेगा, तो वहाँ फिर से उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, मार्जिन भी फिर धीरे धीरे वापस आएगा और बैंक्स का परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा। लेकिन ये अप डाउन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। या फिर जैसे ऑटो हो गया, रियल एस्टेट हो गया, जब इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे जाएगा तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर होता है तो परफॉर्मेंस थोड़ा उनका डाउन हो जाता है। तो स्टॉक प्राइस भी उसके साथ थोड़ा अप डाउन करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा ना, सब चीज़ एक लीनियर नहीं कि भाई एक ही डायरेक्शन में जाएगा। परफॉर्मेंस पे, कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इकोनॉमी, एक साल हमारा पूरे देश का जो इकोनॉमी है बिल्कुल ठप था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, और उसके कारण स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला गया था, तो इसलिए पूरा का पूरा प्रॉब्लम आया। लेकिन अब तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी ठीक ठाक हमारा आ रहा है, आने वाले समय में उम्मीद है कि ठीक ही रहेगा। इन्फ्लेशन बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जीएसटी कट हुआ है, इनकम टैक्स कट हुआ है, सबका बेनिफिट मिलेगा। समय आने पे स्टॉक मार्केट में सब कुछ दिखेगा, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, और वही जो समय तक टिक जाएगा वो फिर ठीक ठाक रिटर्न बना लेगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे ना, 1 साल 2 साल इस तरह का, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा, 100% लक है। वहाँ भी थोड़ा रिटर्न बन सकता है, लेकिन तब बनेगा जब आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि वो लक फैक्टर है। अगर आप बहुत लकी हैं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ही थोड़ा बहुत रिटर्न बन जाए, लकी नहीं है तो वहाँ पैसा डूब जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाएंगे, जैसे 5 ईयर्स तक जाएंगे तो रिस्क आप कम कर लेंगे, और 10 ईयर या उससे ऊपर जाएंगे तब तो रिस्क बहुत कम कर लेंगे। रिस्क यहाँ कभी जीरो नहीं होता, हमेशा ध्यान में रखें। स्टॉक मार्केट है, किसी भी पीरियड के लिए आप ले लें, लेकिन हाँ धीरे धीरे रिस्क कम होने लगता है, और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके रिटर्न हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये पढ़े रहो क्यों मैं लिखता हूँ टैग लाइन ना, तो क्या सिंपल है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। आपने अभी रिटर्न्स मैंने शो किया निफ्टी 50 का ना, कई महीनों का देखेंगे ना, कई महीना नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर, तो वहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया, पता चला 2-3 महीने तक मार्केट गिर गया, बेचकर भाग गया, लॉस हो गया ना, कोई मतलब नहीं इन्वेस्टमेंट करने। लेकिन वही कोई टिका रहा तो फिर आने वाले समय फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से उसको रिटर्न बनने लगेगा। और एक बार आपने ना 3-4 साल 5 साल टिक गए, वहाँ पर आपको रिटर्न दिख गया, तब तो आप नहीं भागेंगे। देखिए ज़्यादातर लोग वही भागते हैं ना जो कुछ दिनों का, कुछ महीनों का या 1-2 साल इन्वेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे अगर आपका हिम्मत जवाब दे गया तो आप नहीं टिक पाएंगे, आप भाग जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही आदमी अगर कोई 3-4-5 साल मार्केट में टिका हुआ है, उससे जाकर आप पूछा, अगर प्रोडक्ट अच्छा है उसके पास, वो फिर कभी नहीं भागेगा, क्योंकि उसने रिटर्न देख लिया, वो समझ गया मार्केट को। इसलिए बोला जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट में थोड़ा टाइम दें, टाइम स्पेंड करें, तब आपको पता चलेगा कैसे काम करता है। तुरंत भाग जाइएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, तब तो आप एफडी करिए, वही अच्छा होगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमेशा ध्यान में रखें, रिटर्न्स पे नहीं आता है, ज़्यादा रिटर्न जी नहीं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट टाइम के कारण मिलता है, ठीक है। जो रियल बेनिफिट है कंपाउंडिंग का, आप कितना समय मार्केट में व्यतीत करते हैं, रिटर्न आपका थोड़ा कम भी है, अगर आप टाइम पीरियड बढ़ा देंगे ना,
ज़्यादा समय तक मार्केट में रहेंगे तो आपका रिटर्न कई गुना बढ़कर आएगा, तभी आपको कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट मिलता है। सिंपल एग्जांपल वॉरेन बफेट से आप समझ सकते हैं ना, उनका इनिशियल जब रिटर्न्स आप चेक करेंगे ना, पहले कितना रिटर्न जनरेट करते थे जब शुरू में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू किया ना, 50% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न भी उन्होंने पहले जनरेट किया है। लेकिन अब बाद में देखेंगे ओवरऑल रिटर्न तो 20% का एनुअलाइज रिटर्न उन्होंने जनरेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जो ज़्यादातर उनका पैसा बना है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत कम एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन जो ज़्यादातर पैसा बना है वो जब 50 ईयर क्रॉस कर गए वो तब बना है, क्योंकि उस समय जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है उनको बहुत मिला। क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट समय के साथ बढ़ता जाता है, जितना समय आप देंगे मार्केट में ना लंबा, उतना ज़्यादा रिटर्न आपका बढ़ता जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो टाइमिंग द मार्केट है, और टाइम करना कंसिस्टेंटली मार्केट को 100% इम्पॉसिबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम करना 100% इम्पॉसिबल है। अगर आप फिर भी करना चाहेंगे तब तो आप जो आपका हार्ड अर्न मनी है जो चाहे कर सकते हो, अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे और प्लस ट्रेडिंग कॉस्ट ना, देखिए जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादातर ब्रोकरेजेस आपका चार्ज भी नहीं करते हैं। सरकार का जो टैक्स है वो तो अलग है, वो तो लगेगा सभी में, लेकिन ब्रोकर्स जनरली बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपसे चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे वहाँ चार्ज लगता है। तो वहाँ एक तो ब्रोकरेज का बहुत सारा आपको लग गया, सरकार के टैक्सेस हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ट्रेडिंग में, ठीक है ना, और प्लस 100% लग तो है ही है वो। तो ये सब मिलजुल कर, और टैक्स, सरकार का टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ प्रॉफिट बन भी रहा है तो ज़्यादातर आपका इसी सब में चल जाता है, ब्रोकरेज में चल जाता है, टैक्स में चल जाता है, आपको कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ लॉस झेलते हैं। तो देखिए ध्यान में रखें कि भाई क्वालिटी बिजनेस लें। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो ROE चेक करें अच्छा रहे, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ चेक करें, लो डेट रहे ना, मोट अच्छा रहे, मतलब कि कुछ ऐसा उस कंपनी में रहे कि भाई लॉन्ग टर्म तक उसके बल पे कंपनी टिका रहे, बंद ना हो जाए, ये सब चीज़ें देखें। प्लस पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके रखें ना, 15-20 स्टॉक्स, 25 स्टॉक्स इस तरह का बना के रखें। और अगर आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्टॉक जा ही नहीं। और म्यूचुअल फंड्स में भी आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में जाएं, निफ्टी 50 में चले जाएं, निफ्टी 100 में चले जाएं, इंडेक्स फंड, वहाँ इन्वेस्ट करके छोड़ दें, ठीक है। और बड़ा पैसा ज़्यादा एक साथ इन्वेस्ट ना करें, छोटा छोटा अमाउंट, जो SIP स्ट्रैटेजी है ना, स्टॉक में भी वही करें, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करें। मार्केट को टाइम करने की ज़्यादा गलती ना करें, जब बहुत ज़्यादा गिर जाए तो सही बात है थोड़ा बड़ा इन्वेस्ट करें, नहीं तो हमेशा छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करें। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें। बार बार पोर्टफोलियो में चेंजेस ना करें, एक बार सोच समझ कर इन्वेस्ट कर दिया, उसको टाइम दे, छोड़ दे। ये जो सोशल मीडिया का टिप्स चलता नहीं, ये बेच दो, ये खरीद लो, ये सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया मार्केट बहुत गिरा, मेरा पोर्टफोलियो बुरी तरह से गिरा हुआ है, कई स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं, मैंने कुछ नहीं बेचा है। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि मैं आज खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, अगर रहता तो मैं ज़रूर खरीदता। ये बहुत सही समय माना जाता है ना, कोई स्टॉक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, अगर वो 7-8%, 10%, 15% गिरता है, क्वालिटी अच्छा हो तो घटिया स्टॉक में बिल्कुल भी एवरेजिंग ना करें, पैसा डूब जाएगा, ठीक है। क्वालिटी अच्छा है तभी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिरा तो वो स्टॉक भी गिर गया, भाई चलता है ऐसा, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि भाई मार्केट जब गिर रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है वो नहीं गिरेगा, सभी कुछ एक साथ गिरता है, लेकिन वो फिर वापस आ जाएगा और अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो लो क्वालिटी वाले पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें, कभी इन्वेस्टमेंट ना करें, और शॉर्ट टर्म के डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल ना जाएं। म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बस इतना फॉलो करें। जो भी मैंने इस वीडियो बताया, अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में आप भी अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। बस शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना जाएं और मार्केट को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें शॉर्ट टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आप लॉजिक और सेंस ज़्यादा देखने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ही सेंस या लॉजिक बनता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।